श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट रजी द्वारा एक अनोखी और ऐतिहासिक पहल के तहत सनातन बचाओ उपहार पाओ अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समाज में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से समाजसेवी संजय कवालाडा मोन्टू, सीईओ डॉक्टर बसंत गोयल एवं सतीश लट्ठा रहे, जो इस पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। खंडित मूर्तियों को लाने वाले को विशेष उपहार भी दिया गया। सीईओ डॉक्टर बसंत गोयल के अनुसार इसका उद्देश्य लोगों को धार्मिक आस्था के प्रति जागरूक करना और परंपराओं का सम्मान बनाए रखना है। ये पहल समाज में सकारात्मक संदेश देने और धार्मिक भावनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देगा, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता की शुरुआत भी करेगा। हमने लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम की मुहिम चलाई है, जो आचार्य विनय जोशी जी के सहयोग से हुआ है। इस प्रोग्राम में हमने सभी हिंदुओं को जगाने की कोशिश की है, क्योंकि जो जगह जगह हिंदुओं की मूर्तियों का अपमान देखते हैं, वो अपमान हमारे द्वारा हमारे भगवानों का अपमान होता है, जो हमारे से असहनीय है। इसीलिए हमने धर्म बचाओ उपहार ले जाओ करके एक मुहिम छेड़ी है, जिस मुहिम के तहत हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से सड़कों से मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ हमारे पास लेके आए हैं, जिससे हमारे भगवानों का अपमान ना हो, उनको सही सम्मान मिले हमारी मूर्तियों को। मैं आचार्य विनय जोशी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस तरह की मुहिम उन्होंने चालू की है। मैं चाहती हूँ सभी हिंदू भाई उस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगहों से ये मूर्तियों की सफाई होनी चाहिए। यहाँ है अगर खंडित मूर्ति हो जाए क्या करें, तो उसका एक विकल्प इन्होंने दिया है। अगर कोई मूर्ति खंडित होती है, इनके संस्थान के पास इनके ट्रस्ट को दो, उनका सही से विसर्जन करेंगे और जो भी यहाँ पर खंडित मूर्ति लेके आएगा उसको उपहार भी दिया जाएगा। तो ये लोगों को प्रोत्साहन करने का एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया गया है। मेरी सभी सनातनियों से विनती है, निवेदन है, अपील है कि कम से कम हम सनातनी अपने देवी देवताओं का, अपनी खंडित मूर्तियों का अपमान ना करें और सनातन को मजबूत करें, सनातन का प्रचार प्रसार करें। जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं उनके लिए हम एकजुट हों, यही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सही एक मैसेज समाज को देना चाहता हूँ। सनातनियों को क्या कहेंगे जो लोग पूजा पाठ करके लोगों को मूर्तियों को छोड़ देते हैं, ऐसी नौबत आती है जो हम लाते हैं? देखिए, हमारे जब कोई पूजा पाठ होती है, हमारे जो पंडित जी होते हैं वो सुपारी होती है, सुपारी उसके ऊपर भी मोड़ी बांध गणेश बना देते हैं, गणेश जी हो, ठीक है। किस लिए कि मूर्ति रखेंगे, उसको कहीं सही जगह विसर्जन नहीं होगा तो मूर्ति का अपमान होगा। तो इसलिए हमें सनातनियों को इस बात का ध्यान रखना है, हम खुद कम से कम अपनी मूर्तियों का, अपने देवी देवताओं का अपमान ना करें। देवी देवताओं का अगर अपमान करते हैं, मैं समझता हूँ हमारे अंदर जो एक ऊर्जा, जो शक्ति, जो आशीर्वाद, जो कृपा देवी देवताओं की तरफ से हमें आनी चाहिए, वो रुकती है और हमारे घर के, परिवार के, बिजनेस के, व्यापार के काम भी रुकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें खुद अपमान नहीं करना मूर्तियों का और ना हमने होने देना, उसके लिए भी हमने सहायक बनना। जय श्री राम। हमारी निगम पार्षद है, बड़ी खुशी हुई। परम पिता परमात्मा आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बात कहना चाहता हूँ, सबके लिए मुझे जाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये मुझे स्पेशल कहते हैं, बिल्कुल बताना, बस फोन कर देना क्या काम है और कितना सहयोग है, तो नहीं जाना पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, सच में आप इतना सम्मान करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म के लिए अगर इतना सम्मान, तो हमको अपना जीवन समर्पित करने को चाहिए। ज्योति बहन अखंड सौभाग्यवती हो और मेरे भाई सुभाष चिरंजीव और अभी आपने कहा नवरात्र अभी समाप्त हुए, तो सभी मनोकामना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय सुबह से रात हो जाए, दोपहर से रात हो जाए या रात से रात हो जाए, 24 घंटे सिर्फ लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं। और जहाँ जिस मंच पर विभाग की तरफ से अनेक सेवा को सहयोग करने आए हैं। हम सारे विवेक विहार में रहते हैं और हमारे विवेक विहार में हम लोग बहुत सुधार हो गया है, बहुत लोग समझ गए हैं कि जो खेती है उसको गमले में डाल रहे हैं, पानी को जूस निकालने के लिए बहुत लोग अब इस चीज़ को अपनाने लगे हैं। और इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी विवेक विहार में जितना भी सर्कल है हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सरकारी और बहुत लोग समझ गए हैं और आगे चलते ही इसमें बहुत अच्छी बहुत बड़ी कहेंगे खंडित मूर्ति लाओ और गिफ्ट पाओ, विनय जोशी की तरफ से जो मुहिम चल रही है, कैसी मुहिम और क्या कैसे? पहले तो मेरे मीडिया बंधु जितने यहाँ आए हुए हैं उनको दिल से साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये तो छोटे छोटे प्रयत्न होते हैं जो करोड़ों लोगों के बीच में जाते हैं। वो सारी चीज़ें सिर्फ मीडिया के जो लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दिल की धड़कन है, उसी से हम कहीं दूर दूर तक पहुँचा पाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों को, भाइयों को दिल से साधुवाद करता हूँ इस महापर्व पर आने के लिए। अब हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आज का ये जो पर्व है क्यों किया गया। पिछले लंबे समय से, इससे पहले हमने एक रथ का आयोजन किया, जिस रथ को वेग में रथ राम मंदिर से लॉन्च किया गया, जो घर घर गया, गली गली गया, पार्क पार्क गया और वहाँ से खंडित मूर्तियों को ले आया। लेकिन आज भी ये विडंबना है हमारी कि उसके 2 महीने बाद फिर पार्क फुल मिले, फिर वो गलियां फुल मिली, यमुना फुल मिली। यदि आज यमुना जी में हजारों करोड़ का बजट लग चुका है, लेकिन आप देखेंगे तो कोई चीज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 2 दिन साफ होती है, तीसरे दिन वापस होती है। तो यदि आप मूर्तियों का खंडन करते हैं तो सोने की मूर्ति का भी खंडन करना सीखो, सोने की मूर्ति का भी खंडन करना सीखो। और मैं ये बात बड़े दिल से कहना चाहता हूँ कि आज के इस पर्व पर एक एक मूर्ति को, एक एक भगवान को अपने दिल और आत्मा और मंदिर में सजो लेना, क्योंकि जो सिद्धि है वो उन्हीं के अंदर है। जब हम उनको रोज पूछते हैं, पूजा करते हैं, हमारी माताएं बहनें उनकी पूजा करती हैं, तो उनमें सिद्धि आती जाती है। और हम करते क्या हैं? गणेश चतुर्थी हुई तो गणेश जी को नमस्कार, दीपावली हुई तो लक्ष्मी को नमस्कार। अपने घर से कभी एक बार 100 का नोट भी दुत्कार के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो मूर्तियां, वो भगवान किस तरह प्रताड़ित होते होंगे। उनको अपनी जिंदगी में हमेशा संजो कर रखना। और आज इस मौके पर मैं विनय जोशी जी को और उनकी समस्त टीम को कहीं ना कहीं दिल से साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो विश्व में पहली बार हो रहा है, जिसमें एक उपहार नहीं, 17 तरीके के उपहार हम लोगों ने रखे हैं। और वो उपहार कोई लालच नहीं, वो सम्मान है, उस मूर्ति का सम्मान है। और ये ड्राइव सिर्फ आज नहीं, रेगुलर चलती रहेगी। कोई भी भाई खंडित मूर्ति गोयल मैरिगोल्ड पर लाए और सारा सामान ले जाए। और सामान की हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष, मैं एक रुद्राक्ष की घटना आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी उस जमाने में रुद्राक्ष पहना करती थी। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन उन्होंने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ था। जो अभी हाल ही में हमारे भाई पूरा एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जी देवलोक में गमन कर गए, उन्होंने उस दिन रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ था। तो सब लोगों को रुद्राक्ष पहन कर रखना चाहिए अपने हाथों में या गले में, कहीं भी एक रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष एक धागे में पिरोकर, वो आपकी वो रक्षा करेगा कि भगवान आपके साथ साथ चल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया भाइयों से ज़्यादा प्यार मुझे कभी नहीं मिलता, सनातन का अलग जगा दो। हर ब्लड में, हर ब्लड सेल में वो सनातन बह जाए, जिससे हर व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाए कि यदि किसी हिंदू के साथ, या हम किसी उस घटना को याद कर लें उत्तम नगर की, जहाँ 6 फुट 3 इंच के बच्चे को ऐसे करके काट दिया जाता है और लोग देखते रहते हैं। नहीं दोस्तों, हम सब लोगों को भी कहीं ना कहीं, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों को भी कहीं ना कहीं अस्त्र, शस्त्र, वाणी, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा। और मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूँ, किसी भी हिंदू